नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल फेमस एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज जानेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 12वीं और भौतिक शास्त्र है आपकी जो क्लास 12th की एग्जाम होने वाली है टर्मिनल, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ पूरी फिजिक्स क्लास 12th MP बोर्ड के लिए। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दोस्तों को कर दीजिए वीडियो शेयर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने वाले हैं, कौन से जैसे 2 मार्क्स के ये यहाँ पर चलेंगे, वैसे आपको मैं बताऊंगा। पूरा प्रॉपरली वीडियो को देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन तैयार कर लेना है स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आवेश वाला, तो ये आवेश का संरक्षण नियम लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और यहीं पर सेकेंड क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी रेखाओं के गुण लिखिए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी ये भी, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। और यहीं पर आपका तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट निकल के आता है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट, विद्युत विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। ये एक अध्याय के आपकी हैं, ठीक। तो उससे आपको देख लेना है। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप 50 लाइक कंप्लीट कर देना, साथ में आपको सॉल्यूशन वाला लेके आऊँगा, ठीक। और यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये वाला पूछा ही जाता है। और यहीं पे आपका 6ठा क्वेश्चन आता है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करते चलना है, ठीक है। और यहीं पे आपका 7वां क्वेश्चन क्या आता है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। देखो हर बार पूछा जाता है ये वाला भी, तो ऐसे क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है, फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। और ये 8वां क्वेश्चन आपको देख लेना है, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फेमस एजुकेशन पर पढ़ने वाला कमजोर से कमजोर बच्चा होगा फेमस, यानी अच्छे मार्क्स से इनक्रेज करेगा, अच्छे नंबर से पास होगा। यहीं पर देखते हैं 10वां क्वेश्चन, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम। देखो ये भी आएगा ही सही, ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। तो ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन आपका आता है, ओम का नियम लिखिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ओम का नियम, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और ये आपका 12वां क्वेश्चन आता है स्टूडेंट 13वां, विद्युत विभव, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, एसआई मात्रक। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना है इन सभी क्वेश्चनों को जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन, 12वां 13वां, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया 14वां वाला, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। जितने बता रहा हूँ ये सारे 2 मार्क्स वाले हैं। और गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसको भी तैयार कर लेना। और 16वां क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट, विद्युत सेल किसे कहते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को आपको ऐसा नहीं है कि आप इनको बस कि रट्टे मारो, रट्टे मत मारना, अच्छे से याद करना समझ के, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक वगैरह में भी दिक्कत नहीं आए। वैसे त्रैमासिक के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना। और 17वां क्वेश्चन आपका आता है, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहीं पे आपका 18वां क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, एम्पेयर का परिपथी नियम लिखिए। देखो हर बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। देखो पूछा गया था 2023, 24, 22 में कुछ समथिंग, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है अमीटर वोल्टमीटर, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, तो ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। और यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन देखेंगे आप, चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए, तो पूछा जाता है चुंबक से संबंधी, तो इसको आप तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आप 24वां क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, संड किसे कहते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और 25वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ, तो आपको 25वां दिखेगा, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय के पदार्थ के दो एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना। एंड 26वां क्वेश्चन आपका दिया है, कूलाम का विद्युतक्रम का नियम लिखिए। देखो नियम को समझाना है, ठीक है, तो ये वाला भी आपको तैयार कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 27वां आपका दिया है स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है।
और यहाँ पे आपका 28वां क्वेश्चन स्टूडेंट आ रहा है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर 30 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट दे रखा है, स्वर प्रेरण व अन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 31वां क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो मैंने आपको 30 तक क्वेश्चन करवा दिया, आप नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और देखो आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अर्धवार्षिक के लिए भी आप पढ़ोगे बाद में, तो अभी त्रैमासिक के लिए तैयार करोगे तो अर्धवार्षिक में भी काम आएंगे और बोर्ड परीक्षा में भी यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ सारे को अच्छे से देखना। और बाकी आप बाकी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी जो भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ओनली फेमस एजुकेशन पर मिलेगा। फेमस एजुकेशन पर पढ़ने वाला 2025 का बनेगा टॉपर, ठीक है। बिना कोचिंग से हर बच्चा होगा पास, ठीक है। आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर फेमस एजुकेशन के द्वारा आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो 31 क्वेश्चन में आपको बता दिया स्टूडेंट। अब बात करते हैं 31 क्वेश्चन से, ठीक है। 32, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका 32 क्वेश्चन दिया है, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहीं पर आपका 33 गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे 3-4 मार्क्स का एमपी क्वेश्चन, ठीक है। 3-4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। तो ये भी देखना। तो यहाँ पर देखो 3 और 4 नंबर के लिए आपका आता है पहला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसको तैयार करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका विद्युत चुंबकीय किसे कहते हैं, प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं व विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में दोनों में डिफरेंस करना है आपको। 3-4 पॉइंट आप याद कर सकते हो, ठीक है। विद्युत संबंधी फ्लक्स से गॉस का नियम लिखिए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ आपका 5वां क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषता बतानी है। देखो कभी कभी समविभव पृष्ठ के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। 5वां आप कर लेना। और यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन आता है, समांतर क्रम व श्रेणी क्रम, ठीक है। समांतर व श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधानित्रों की तुल्य धरिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में जुड़े संधानित्रों की धरिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। और यहाँ पे 8वां क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आने वाला है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युतांक रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर अपन 9 देखेंगे स्टूडेंट। और यदि आपने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। यानी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक सारे में तैयारी कराई जाती है 9 to 12th क्लास। तो यार देखो एक लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, जल्दी से कर दीजिए, आप लोगों के लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा और से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा देखेंगे स्टूडेंट, 9th। तो स्टूडेंट यहाँ आपका 9 क्वेश्चन क्या आता है, किरचॉफ का नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहीं सेकंड क्वेश्चन अगर देखें 10 की बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, है ना, व्हीटस्टोन सेतु, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में अंतर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर लिखिए, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में अंतर लिखिए, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ 14वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। 15वां क्वेश्चन आपका दिया है स्टूडेंट, ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है, तो आपको बताना है क्यों बढ़ जाता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहीं पे स्टूडेंट आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। देखो यार ये तो पूछा ही जाता है 2024, 22, 21, 19, 17 में काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ट्रांसफार्मर को छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में कर लेना है। देखो इसमें क्या क्या करना है, इसका एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, नामांकित चित्र, परिणमन अनुपात का सूत्र और सिद्धांत और ऊर्जा क्षय के कारण, ठीक है, ये आपको करना है। एंड 17 क्वेश्चन आप देखेंगे स्टूडेंट, एसी परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए कि PAV माइनस VRMS इंटू
1 RMS तथा इंटू कॉस। तो ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 8वां क्वेश्चन अगर बात करें तो ऐसी परिपथ में संधानित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको भी आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार कर लेना। बोल रहा हूँ हाथ ठोक के कि सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है, नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि यही आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएगा और बोर्ड में बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब ऐसी परिपथ के लिए प्रतिघात से क्या तात्पर्य, व्यंजक ज्ञात करना है प्रतिघात के लिए। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा में जुड़े LCR श्रेणी परिपथ के अनुनादी आवृत्ति F इक्वल 1/2R, ठीक है, इसको कर लेना है तैयार। देखो स्टूडेंट, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वीडियो सही नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 20 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, व्यंजक स्थापित, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है, किसी बाल में छोड़ना नहीं है। और 21 क्वेश्चन आपका दिया स्व प्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्व प्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 22वां, दो समतल वृत्ति कुंडलियों के मध्य अन्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन बताया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं लिया हो देख लीजिए आप, 17, 18, 19 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है, 3-4 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स के मैं आपको जितना बताया उतने आपको तैयार करना है। आप सभी क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं कहता हूँ अगर आपका पेपर 70 का आता है, 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 45 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 90% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इसके लिए देखो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो बिना पढ़े कुछ कर लो तो कुछ नहीं होगा। और बाकी ऑल सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट यहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।